नमस्कार दोस्तों, रडार के चौथे और एक अहम एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। आज रडार पर हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी वो यात्राएं जिन यात्राओं के जरिए सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में राजनीतिक रूप से एक बड़ी लकीर खींची है। लेकिन इससे पहले बिहार लौटे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के तेवर भी बेहद तल्ख हैं। आरजेडी के नेता व बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव विदेश यात्रा से पटना लौट गए हैं। पटना पहुंचते ही तेजस्वी यादव ने बिहार की मौजूदा नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 100 दिनों का अल्टीमेट दिया है। तेजस्वी यादव के इस बयान पर बिहार में राजनीतिक माहौल गरमाई हुई है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 में लोकतंत्र की जीत नहीं हुई है, बल्कि लोक हारा है, तंत्र जीता है। धन तंत्र की जीत बिहार के चुनाव में हुई है। तेजस्वी यादव के बयानों पर बिहार की सियासी माहौल खूब गरमाई हुई है। लेकिन आज रडार में वो खबरें भी पहले बतानी जरूरी है जिन खबरों का इंतजार आप कर रहे होंगे। बिहार में गरमाई सियासी माहौल के बीच बिहार की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी बेहद खास और अहम है, क्योंकि बिहार में नेता बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। तो आज रडार पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्राएं हैं और यात्राओं पर चर्चा करेंगे। इससे पहले सीधे आपको पहले आज की बड़ी खबरें और प्रतिक्रियाओं की ओर लिए चलते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज बिहार पुलिस मुख्यालय का निरीक्षण किया। सीएम नीतीश कुमार और गृह विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। बिहार सरकार में गृह विभाग के मंत्री व सरकार में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस दौरान बिहार में कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर बिहार पुलिस के आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है। सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार ने साफ तौर पर यह कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर कोई समझौता स्वीकार नहीं है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर तेजस्वी यादव सरकार पर हमलावर हो गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में घट रही घटनाओं को लेकर नीतीश सरकार को घेरा है। साथ ही साथ बिहार सरकार के गृह विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी पर सीधा प्रहार किया है। आरजेडी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडलों के जरिए बिहार में घटी गैंगरेप की घटनाओं को लेकर सरकार से सवाल ही नहीं पूछा, बल्कि बिहार कि नीतीश सरकार पर सवाल खड़ी कर रही आरजेडी ने सम्राट चौधरी और बिहार पुलिस को चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बातें भी लिखी है। इधर बिहार में राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की बात करें तो बिहार के बेगूसराय से सांसद और केंद्र की सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर बिहार में खूब माहौल गर्मा गई है। दरअसल बीजेपी के एक कार्यक्रम के दौरान गिरिराज सिंह ने कहा कि एक खास समुदाय के लोगों से बचने के लिए, पास नहीं आने देने के लिए उन्हें सुअर पालना होगा और वो सुअर पालेंगे। अब इस बयान पर बिहार में सियासी माहौल खूब गरमाई हुई है। इस बीच बिहार के पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने ट्वीट के माध्यम से गिरिराज सिंह पर हमला बोला है। पप्पू यादव ने कहा है कि गिरिराज सिंह का नाम सुअर सिंह किया जाता है। का हो सुअर सिंह। हालांकि अब इन तमाम बयानों पर बिहार में खूब सियासी चर्चाएं हो रही है, लेकिन अब सीधे आपको लिए चलना चाहेंगे रडार में। तो रडार पर आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और उनकी वो यात्राएं जिन यात्राओं के जरिए सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में राजनीतिक रूप से एक बड़ी लकीर खींची है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 से लेकर अब तक कुल 15 यात्रा कर चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16वें यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। इस यात्रा को लेकर बिहार में काफी राजनीतिक चर्चाएं हैं और उनमें एक चर्चा यह है
कि सीएम नीतीश कुमार इस यात्रा में अपने बेटे निशांत के साथ निकलने वाले हैं। यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनके बेटे निशांत कुमार भी इस यात्रा में होंगे। सीएम नीतीश कुमार के 16वीं यात्रा का नाम समृद्धि यात्रा है। नीतीश कुमार इस यात्रा की शुरुआत पश्चिमी चंपारण से 16 जनवरी को करने वाले हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार के यात्राओं का इतिहास आप जानेंगे तो आप कहेंगे कि सीएम नीतीश यात्रा से ही सियासत करते हैं। आपके मोबाइल स्क्रीन पर वो तारीखें हम दिखा रहे हैं जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली दफे 12 जुलाई 2015 को न्याय यात्रा पर निकले। दूसरी दफे सीएम नीतीश 1 जनवरी 2009 को विकास यात्रा पर निकले। इसी साल में सीएम नीतीश कुमार ने 17 जून 2009 को धन्यवाद यात्रा किया। 2009 में 25 दिसंबर को सीएम नीतीश कुमार प्रवास यात्रा पर निकले। सीएम नीतीश कुमार ने 2010 में 28 अप्रैल से विश्वास यात्रा की शुरुआत की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नवंबर महीने में 2011 में 9 नवंबर से सेवा यात्रा पर निकले। अधिकार यात्रा की शुरुआत सीएम नीतीश कुमार ने 19 सितंबर 2012 को किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके बाद 5 मार्च 2014 को संकल्प यात्रा तो 13 नवंबर 2014 को संपर्क यात्रा पर निकले थे। 9 नवंबर 2016 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निश्चय यात्रा की। वहीं 12 दिसंबर 2017 से सीएम नीतीश कुमार ने समीक्षा यात्रा की। 3 दिसंबर 2009 से सीएम नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली यात्रा की। साथ ही साथ सीएम नीतीश कुमार ने 22 दिसंबर 2021 से समाज सुधार यात्रा की। 4 जनवरी 2023 से नीतीश ने समाधान यात्रा की शुरुआत की। वहीं 23 दिसंबर 2004 से प्रगति यात्रा की शुरुआत की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये कुल 15 वो यात्राएं हैं जो यात्राएं सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार के राजनीतिक चेहरे को न सिर्फ एक प्रभावी रूप से एक कुशल राजनेता के रूप में जनता के बीच प्रदर्शित किया, बल्कि इन यात्राओं के जरिए नीतीश कुमार ने बड़ी और राजनीतिक लकीर भी खींची है। सीएम नीतीश कुमार ने वर्ष 2005 में यात्रा की शुरुआत तब की जब राज्य में चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रपति शासन लागू था और माना जाता है कि नीतीश कुमार की यात्राएं उन्हें न सिर्फ जनता से जोड़ती है बल्कि एक बड़ी जीत भी दिलाती है। 16 यात्राओं का जिक्र तो आज नीतीश कुमार के यात्राओं के इस रडार वाले शो में करेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले 5 जुलाई 2005 के उस यात्रा की ओर लिए चलना चाहेंगे जिस यात्रा से नीतीश कुमार ने बिहार में एक बड़े राजनीतिक क्रांति की शुरुआत की थी। वो तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहेंगे, साथ ही साथ नीतीश कुमार की यात्राओं से जुड़ी वो जानकारियां भी। फरवरी 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में त्रिशंकु विधानसभा बनी और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। इसके विरोध में नीतीश कुमार ने 12 जुलाई 2005 से न्याय यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा के जरिए सीएम नीतीश कुमार ने यूपीए सरकार के फैसले के खिलाफ जनमत तैयार किया और एनडीए के पक्ष में मजबूत माहौल बनाया। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि नवंबर 2005 के चुनाव में एनडीए की जीत और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने में इस यात्रा की बेहद एक अहम भूमिका रही है। हालांकि इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने विकास यात्रा की। वो यात्रा भी नीतीश कुमार के लिए एक बेहद खास है। 1 जनवरी 2009 को कड़ाके की ठंड में विकास यात्रा की शुरुआत नीतीश कुमार ने की। यह यात्रा 6 चरणों में चली और जून के भीषण गर्मी में समाप्त हुई। मुख्यमंत्री ने 20 जिलों में टेंट में रात्रि विश्राम किया। हर दिन एक गांव में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया। यात्रा की शुरुआत पश्चिमी चंपारण के बागाहां से हुई और सीएम नीतीश कुमार ने इस यात्रा के दौरान पहली रात पतिलार गांव में बिताया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके आगे धन्यवाद यात्रा किया। 2009 के लोकसभा चुनाव में बिहार में 40 में से 32 सीटों पर एनडीए की जीत के बाद धन्यवाद यात्रा निकाली गई। यह यात्रा पहली बार था
जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी। 40 लोकसभा सीट वाले प्रदेश बिहार में कुल 32 सीटें एनडीए ने जीती थी, जिसमें 20 सीटें नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड ने। हालांकि इसके आगे भी नीतीश कुमार की जो यात्राएं हैं वो काफी प्रभावी है। प्रवास यात्रा भी उसमें एक है। नीतीश कुमार की अन्य यात्राओं के बारे में भी पहले आपको विस्तार से समझाते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने प्रवास यात्रा 25 दिसंबर 2009 से शुरू की। 4 चरणों में आयोजित प्रवास यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने बिहार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों का निरीक्षण किया। अधिकारियों के साथ मौके पर ही विकास योजनाओं की रूपरेखा तय की। इस यात्रा की शुरुआत राजगीर से हुई। इसके बाद नीतीश कुमार 28 अप्रैल 2010 से विश्वास यात्रा पर निकले। विधानसभा के चुनाव से पहले अप्रैल 2010 में नीतीश कुमार ने विश्वास यात्रा शुरू की। पटना से निकली ये यात्रा लगभग 4 सप्ताह तक पूरे बिहार में चली। सरकार के पहले कार्यकाल के कामकाज को लेकर जनता के सामने दोबारा विश्वास मांगा और उसी वर्ष विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार को प्रचंड जीत भी मिली। नीतीश कुमार ने इसके बाद नवंबर 2011 में सेवा यात्रा की। सरकार के 6 साल पूरे होने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने यात्रा चंपारण से ही शुरू की। 13 जनवरी 2012 को यह यात्रा सिवान में संपन्न हुई और इस दौरान नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। हालांकि नीतीश कुमार की कई यात्राएं हैं, लेकिन उनमें एक यात्रा ऐसा भी जिस पर आज भी नीतीश कुमार से उनके विरोधी खेमे के लोग सवाल पूछते हैं। ये पूछते हैं कि नीतीश जी, आज तो केंद्र की सरकार और सत्ता आपके बदौलत है, फिर जिस अधिकार को लेकर वर्ष 2012 में आपने अधिकार यात्रा की, उस यात्रा के बाद बिहार की लड़ाई आखिरकार क्या आपने खत्म कर दी? क्या था वो यात्रा, एक बार देखिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2012 में अधिकार यात्रा की। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर अधिकार यात्रा शुरू हुई। चंपारण से शुरू हुई यात्रा जनता के बीच पहुंची और जन समर्थन के जरिए नीतीश कुमार ने केंद्र की सरकार पर दबाव बनाया। 19 सितंबर 2012 से इस यात्रा पर निकले नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति में बड़ी और लंबी लकीर खींचने की प्रयास की, लेकिन विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा जैसे ही यूपीए की सरकार गई और केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार और बिहार की नीतीश सरकार यानी डबल इंजन वाली सरकार हुई, मुद्दा खत्म हो गया। इससे पहले नीतीश कुमार ने जब महागठबंधन की सरकार थी तो अधिकार यात्रा के नाम पर ही केंद्र की सरकार से, मोदी जी की सरकार से बिहार को लेकर विशेष राज्य के दर्जे की मांग की थी। खैर, उन यात्राओं के बीच अब नीतीश कुमार की 16वीं यात्रा है। इससे पहले नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा की। विधानसभा के चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की और जीविका पर जोर दिया। बिहार के मुख्यमंत्री ने प्रगति यात्रा से ही प्लान किया कि कैसे बिहार में विकास के काम करने हैं। खैर, अब 16वीं यात्रा पर सवाल क्यों है? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने एक लंबी लकीर खींची है। विधानसभा चुनाव 2020 में जेडीयू जहां 43 सीटों पर सिमट गई थी, वो जेडीयू 2025 के चुनाव में 85 सीटों पर पहुंच गई है। 2 गुना सीट जीतने का जश्न जेडीयू तो मना ही रही है, लेकिन नीतीश कुमार का यह मानना है कि बिहार में समृद्धि को लेकर यात्रा जरूरी है और सीएम नीतीश कुमार ये यात्रा कर रहे हैं। हालांकि इस यात्रा के दूसरे मायने भी निकाले जा रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने पुत्र निशांत कुमार को अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में बिहार में लॉन्च करेंगे और नीतीश कुमार के बेटे निशांत की पॉलिटिकल डेब्यू इस यात्रा के जरिए ही शुरू होगी। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर परिवारवाद के अब तक कोई भी आरोप नहीं लगे हैं। नीतीश कुमार की एक खास बात यह है कि तमाम चर्चाओं के बीच और बावजूद भी नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत कुमार को 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में लॉन्च नहीं किया।
हालांकि तब यह चर्चा थी कि अब नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी कौन होंगे, लेकिन इन सब के बीच जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में समृद्धि यात्रा पर निकल रहे हैं, तो इस यात्रा के दौरान नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत उनके साथ नजर आने वाले हैं। पॉलिटिकल पंडित ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जब इस समृद्धि यात्रा पर अपने बेटे निशांत के साथ निकलेंगे तो वो बिहार की राजनीति और बिहार में विकास कार्यों से अपने बेटे निशांत को रूबरू भी कराएंगे। सीएम नीतीश कुमार इस यात्रा के खत्म होते ही अपने बेटे निशांत कुमार की पॉलिटिकल डेब्यू कराएंगे और निशांत सक्रिय रूप से एक राजनेता के रूप में बिहार में प्रभावी बनने की कवायद में लग जाएंगे। यह माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को विधान पार्षद भी भेज सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार के ओर से या उनकी पार्टी के ओर से ऐसी कोई प्रतिक्रिया उनके बेटे निशांत को लेकर नहीं आई है। लेकिन अगर इस यात्रा से नीतीश कुमार के बेटे निशांत अपने पिता के साथ नजर आते हैं, दिखते हैं, जुड़ते हैं, तो यह साफ स्पष्ट रूप से संकेत माना जाएगा कि अपने बेटे की पॉलिटिकल एंट्री कराने के लिए नीतीश कुमार 16वीं और एक बड़ी समृद्धि यात्रा कर रहे हैं। नीतीश कुमार के सेहत को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। खैर, इन सब के बीच यह समृद्धि यात्रा 16 जनवरी से चंपारण के पश्चिमी चंपारण से शुरू हो रही है। समृद्धि यात्रा पूरे बिहार में जाने वाली है। लेकिन इस रडार में अब नीतीश कुमार के यात्रा के साथ साथ तेजस्वी यादव के बयान पर भी चर्चा करनी जरूरी है। दरअसल आरजेडी के नेता व बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सरकार को 100 दिनों का अल्टीमेट दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान एनडीए ने जो घोषणाएं की है, अगर उन घोषणाओं पर 100 दिनों के अंदर काम शुरू नहीं हुआ तो वो सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करेंगे। हालांकि तेजस्वी यादव ने अभी नीतीश कुमार की सरकार को एक तय समय दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो 100 दिनों तक इस सरकार के कार्यकाल को देखेंगे। लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी ने सरकार को हिंट्स दे दिया। दरअसल एनडीए ने चुनाव के दौरान यह मुद्दा बनाया कि 1 करोड़ नौकरी रोजगार बिहार के लोगों को देंगे। इसके अलावा एनडीए सरकार की घोषणा में बिहार के महिलाओं को 2-2 लाख रुपए देने की भी बात रही। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर ये चीजें पूरी नहीं हुई तो फिर 100 दिनों के बाद जब सरकार का कार्यकाल का काम देख लेंगे वो, तो अब इसके खिलाफ हल्ला बोल करेंगे। हालांकि अब इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई। गिरिराज सिंह जैसे नेताओं ने तेजस्वी यादव के इस बयान पर बड़ा बयान दे दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव के साथ साथ उनके पिता लालू प्रसाद यादव को भी 100 दिनों तक चुप रहकर पश्चाताप करनी चाहिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने तेजस्वी यादव के इस प्रतिक्रिया पर कहा कि उनका पार्टी का सुफरा जनता साफ कर चुकी है। तेजस्वी यादव के इस प्रतिक्रिया पर चिराग पासवान का भी बयान आया। चिराग पासवान ने कहा कि तेजस्वी यादव को अपने दल के अंदर देखना चाहिए। ईवीएम पर दोहरा रवैया ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते हुए चिराग पासवान ने कहा कि वो जनता से मिले जनादेश का अपमान कर रहे हैं। बहरहाल बिहार में राजनीतिक यात्राएं अभी और भी नजर आएगी और चर्चा अभी और भी करेंगे। अगले रिपोर्ट में एक बेहद खास चर्चा के साथ आपको रूबरू कराएंगे उन घटनाक्रमों से जिस पर बिहार में राजनीतिक पारा आने वाले वक्त में हाई होने वाला है। रडार के इस चौथे एपिसोड में बस इतना ही। यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियोज को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और साथ ही साथ कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद।